हे हाय नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है जॉब पेडलर पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कि झारखंड टेट बहुत ही ज़ोरों शोरों से माहौल पकड़ के रखा हुआ है। एकदम करीब करीब आप मान के चलिए 9-10 साल बाद कंडक्ट होने जा रहा है। बेहद ही अच्छी बात है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो इसका एप्लीकेशन जो था, आपका लास्ट डेट जो है 21 मई तक है, राइट। इसमें जो है करेक्शन विंडो की फॉर्म में अगर आपका कुछ गलती हो गया है तो आप इसको कैसे सुधार सकते हैं, ठीक है, क्या है नहीं है, राइट। तो अभी इसी रिगार्डिंग जैक के वेबसाइट पे, झारखंड एकेडमिक काउंसिल ऑफ इसी की वेबसाइट पे एक नोटिस, ऑफिशियल नोटिस है ये सर्कुलेट हुआ है। तो इसी बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। जैसा कि अगर हम नोटिस के पहले पड़ाव में देखेंगे तो यहाँ पर बेसिक सी जानकारी दिया हुआ है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 26 के संबंधित में सूचना, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है, जो एक चीज़ ध्यान देने वाली, गौर करने वाली बात है, राइट। झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा के 2026 के आवेदन के लिए प्रपत्र दिनांक इतना 21/4 से लेके निमंत्रित की जा रही है। मैंने 21/4 से स्टार्ट हुआ है। और आपका जाके यहाँ देखिए, कतिपय अभ्यर्थी द्वारा आवेदन प्रपत्र में भरने में त्रुटि की सूचना दी गई है। संशोधन करने के लिए सूचना प्रदान करने का अनुरोध किया गया है, ठीक है। तो त्रुटि संशोधन के संदर्भ में, ठीक है, त्रुटि संबंध के संशोधन में, जिसकी बेसिक सी बात है, करेक्शन विंडो, कोई फॉर्म में गलती हो गया, कुछ हो गया, उस बारे में रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है संशोधन के संदर्भ में अभ्यर्थी हित सूचना परिषद द्वारा दी जाती है। परिषद इस तरह से दिया जा रहा है कि क्या है नहीं है इस रिगार्डिंग, राइट। तो अभी हम लोग और आगे तक चलते हैं। यहाँ बेसिक सी आप देखिए कि आवेदन प्रपत्र भरने में त्रुटि का निराकरण जो संबंध में है कि डेटा एंट्री कुछ भी हो गया है फॉर्म भरने के दौरान, फिर पेमेंट, दो प्रकार की त्रुटि, एक तो शुल्क रहित जिसमें आपको फ़ी पे करना है, और एक में फ़ी नहीं पे करना है, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखिएगा कि दो प्रकार की त्रुटि, अगर आप दो टाइप्स का संशोधन करेंगे तो किसी में फ़ी लग भी सकता है, एक में फ़ी नहीं भी लग सकता है। इस चीज़ का अगर तो शुल्क रहित जिसमें फ़ी नहीं लगेगा, ठीक है, फ़ी नहीं लगेगा वैसे जिसमें माता पिता का नाम हो गया, नाम या फिर जन्म, डेट ऑफ बर्थ हो गया, सब्जेक्ट सेलेक्ट करने में, या फिर इसमें जिसमें शुल्क में कोई बदलाव नहीं होगा किए जाने पर इसमें आवेदन पत्र भरने के अवसर प्रदान किया जाएगा। इसमें अब एक अवसर प्रदान किया जाएगा। अभी यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो वायरल हो रहा है कि इतना तारीख को, उतना तारीख को, फलाना तारीख को विंडो खुलेगा। अभी ऑफिशियल नोटिस कुछ भी नहीं आया है, एक खाली सर्कुलर है कि हाँ एक दिया जाएगा, विंडो ओपन होगा, ठीक है। अब कब होगा नहीं होगा इसका कोई गारंटी नहीं है, बट होगा ज़रूर, राइट। अभी ऑफिशियल इन्फॉर्म नहीं किया गया है वेबसाइट के द्वारा। हाँ, और एक चीज़ यहाँ पे शुल्क सहित मतलब शुल्क जिसमें कोटि, इसमें लेवल का संशोधन शुल्क प्राप्त करेगा, जिसमें लेवल का संशोधन लेवल 1 भरे थे कि लेवल 2 भरे थे। अगर यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि कोई भी एक चीज़ बड़ा गौर से देखिए, यहाँ एक मेंशन किया गया है, ठीक है, कि कोटि में शुल्क संबंध में ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी कोटि लेवल किए जाएंगे। यह प्रक्रिया आवेदन, ठीक है, होगा। इस अवधि के उपरांत किसी भी, यहाँ देखिए, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी कोटि एवं लेवल का संशोधन किए जाने हेतु प्रपत्र, आवेदन प्रपत्र कैंसिल कर उसको, आपका आवेदन प्रपत्र फॉर्म कैंसिल करने के बाद फिर से रीअप्लाई करना होगा। यह प्रक्रिया आवेदन भरने की अवधि में ही किया जा सकता है। जब फॉर्म फिलअप आपका चल रहा है, जैसे कि 21 अप्रैल तक है, उसी टाइम में ही आप कर सकते हैं। इसके बावजूद कि फिर से आपको करेक्शन विंडो के दिन अगर आप अप्लाई करिएगा तो ये फिर दिक्कत वाली बात है, राइट। और अगर वे लोग मौका देते हैं तो फिर अच्छी बात है। अभी आप रिस्क नहीं ले सकते। इस अवधि के उपरांत किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। उस समय में क्या होगा कि कोई भी आवेदन हो सकता है कि आपको वेबसाइट में वैसा मौका ही ना दे। यह सुविधा सिर्फ 2024 आवेदित अभ्यर्थी, जैसे जो भी ओल्ड कैंडिडेट हैं, जितने भी ओल्ड कैंडिडेट हैं सब
के लिए ही ये एलिजिबल है, ठीक है, न्यू कैंडिडेट के लिए नहीं, क्योंकि रीअप्लाई ये लोग तो फ्रेश नहीं, जो ओल्ड कैंडिडेट है इसका आप लोग बड़ा ध्यान रखिएगा कि जो लोग ओल्ड कैंडिडेट है उसके लिए ये चीज़ एलिजिबल हैं। और अगर हम लोग आगे बात करें 2 नंबर पे अगर आए तो 2 नंबर पॉइंट में अगर आए तो यहाँ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के लिए आवेदित लेवल लेवल में क्या है इसमें कि 2024 में भरने के कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जा रहा है, वो लोग का तो पैसा नहीं ले जाएगा, ओल्ड कैंडिडेट के लिए कोई पैसा नहीं ले जा रहा है। और इसमें लेवल चयन पात्र होगा क्या होगा फलस्वरूप भरे गए, इसमें अनुरोध किया जा रहा है कि ये वही चीज़ है, कुछ ऐसा खास है नहीं। यहाँ पर देखिए अभ्यर्थी सर्वप्रथम भरेगा आवेदन को कंसर्न करते हुए कैंसिल करना होगा, वही बोल रहा है कि अगर आपको कुछ इशू हो रहा है लेवल चेंज करने ही करने तो पहले आपको आवेदन कैंसिल करना होगा, उसके बाद क्या है नहीं है उस चीज़ का आपको देखना होगा, राइट। अभी दूसरा चीज़ हम लोग अगर मेंटेन करेंगे तो यहाँ पर सेकेंड पेज में अगर हम लोग देखेंगे, राइट, सेकेंड पेज में इस चीज़ का बताया गया है, ये जैक की ऑफिशियल वेबसाइट में अपलोड की गई है, राइट। यहाँ देखिए एकीकृत शैक्षणिक जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, इंटीग्रेटेड कोर्स वाले क्या करेंगे कि अभ्यर्थी इंटीग्रेटेड शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर रहे हैं, पोर्टल उन्हें शैक्षणिक योग्यता के संबंध की भरने के विवरण जाने परेशानी का सामना करना पड़ा, जो लोग इंटीग्रेटेड को मार्क्स को लेकर इसको लेकर बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसे अभ्यर्थी की कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करे कि बीएड किया है कि डीएलएड किया है कि एक साथ कितना साल का कोर्स किया है। तो ऐसे अभ्यर्थी क्या है कि पोर्टल पर ये नंबर है 4/9 या फिर स्टैटिक नंबर डालकर अपना प्रपत्र भर सकते हैं। ये चीज़ थोड़ा आप लोग साइबर कैफ़े वगैरह में इस चीज़ का कंफर्मेशन कर लीजिएगा, जो लोग इस रिगार्डिंग डाल रहे हैं तो अब जाके आधिकारिक वेबसाइट से वो लोग से कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड सेकंड थिंग इज़ दैट कि ये वास्तविक डेटा प्राप्त किया जा सकेगा। अन्य समस्या हेतु क्या है, इसमें आप मेल कर सकते हैं jt2026 पर। देखिए मेल का रिप्लाई आता है कि नहीं, इस चीज़ का आपको आई करना होगा। अभ्यर्थी के यदि दूसरा कोई संबंध हो तो इस रिगार्डिंग में ईमेल पर सुनवाई की जाएगी, ठीक है। इसमें क्या है कि यही था, अब जो भी था, अब कब खुलेगा करेक्शन विंडो देखते हैं। चलिए धन्यवाद दोस्तों, अंत तक बने रहने के लिए। जैक से रिलेटेड कोई भी स्टेट टेट से रिलेटेड, चाहे वो यूपी टेट हो, बिहार टेट हो, कुछ भी ऑल ओवर इंडिया का टेट, ऐसा नहीं कि हम लोग खाली ही करते हैं ये जेन्युइन चैनल है दोस्तों, एकदम थ्रू कट कर एकदम थ्रू एंड थ्रू बात होगा, कोई वो नहीं, हम लोग को कोर्स बेचना है नहीं दोस्तों, ठीक है, सिंपली। चलिए ठीक है, वन फिर से जॉब पेडलर में विजिट करते रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद।